हे एवरीवन, आज मैं आपको इंडिया के एक ग्रेटेस्ट हीरो भगत सिंह के बारे में बताना चाहता हूं। आप उनका नाम जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी रियल स्टोरी जानते हैं? लेट्स डाइव इन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ था। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली में पले बढ़े। आप इमेजिन कर सकते हैं, करेज और सैक्रिफाइस की स्टोरीज उनके लिए बेड टाइम स्टोरीज जैसी थी। जब भगत सिंह सिर्फ एक बच्चे थे, उन्होंने अपने चारों ओर ब्रिटिश रूल की क्रुएल्टी देखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां सैकड़ों इनोसेंट इंडियंस मारे गए थे, ने उन्हें डीपली झकझोर दिया। यह तभी था जब उन्होंने डिसाइड किया वह अपनी लाइफ इंडिया की फ्रीडम को डेडिकेट करेंगे। वह हमेशा चीजों पर सवाल उठाते थे, हमेशा पूछते थे, हम अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं? इवन एज ए स्टूडेंट उन्हें दुनिया भर के रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना पसंद था। भगत सिंह लेनिन और मार्क्स जैसे लोगों से इंस्पायर्ड थे, लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वह एक डूअर थे। 1928 में जब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय को मार दिया, तो भगत सिंह और उनके थियोस्तों ने ब्रिटिश को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने सॉन्डर्स के एसेसिनेशन की प्लानिंग की और उसे अंजाम दिया, न कि हेट्रेड से, बल्कि ब्रिटिश को एक वार्निंग के तौर पर कि इंडियन साइलेंट नहीं रहेंगे। वह जानते थे कि वायलेंस ही एकमात्र आंसर नहीं था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी सरकार को लोगों की आवाज सुनाने के लिए। उन्होंने चिल्लाया, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव दी रिवॉल्यूशन। उन्होंने अरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, यह जानते हुए कि वह लाखों लोगों के लिए एक सिंबल बनेंगे। जेल में उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स के अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने 116 दिनों तक हंगर स्ट्राइक की, इक्वल राइट्स की डिमांड करते हुए। उनके करेज ने सभी को इंस्पायर किया। सैडली 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी दी गई, लेकिन वह अपने पीछे ऐसे आइडियाज और एक ऐसी स्पिरिट छोड़ गए जिसे मारा नहीं जा सकता था। भगत सिंह के लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस नहीं था, बल्कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस से भी फ्रीडम था। आज भी उनके वर्ड्स और एक्शंस हमें यह याद दिलाते हैं कि जो सही है उसके लिए लड़ते रहें। भगत सिंह सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वह एक थिंकर, एक रीडर, एक फाइटर और एक सच्चे पैट्रियट थे। उनकी लाइफ भले ही छोटी रही हो, लेकिन उनकी लेगेसी एटर्नल है। इंकलाब जिंदाबाद। आइए रियल भगत सिंह को याद करें, वह रेवोल्यूशनरी जिसने एक बेहतर इंडिया का सपना देखा था।